हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, जैसे कि आप प्रतिदिन भगवत गीता सुनते अथवा देखते हैं, उसी को हम आज कंटिन्यू करते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारास्य देहिने, रसवर्जय रसोऽस्पृश्य परम दृष्टा निर्वर्तते। अर्थात देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाएं, पर उनमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। अर्थात जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तब तक इंद्रिय भोग से विरक्त होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न ही वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इस प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसे विधि की संतुति की जाती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि सम्मिलित हैं। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत उसे के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जाग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। यतो व्यापी कौन्तेय पुरुषस्य विप्रसित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसंभ। मने, हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें बस में करने का प्रयत्न करता है। अर्थात अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक तथा आध्यात्मिकवादी इंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा भोग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावनावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को बस में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यामुनाचार्य ने ऐसा एक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, यद्वदीमं चेतम कृष्णा पदारी विंदे नवम वर्षधामन्यत्वम रंतु मासित तद्वदीवत नारी संग में स्मर्यमाने भवति मुख्य विकार सृष्टि निष्ठीवनम च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और ऐसे में विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि
उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। सैवे मन कृष्णा प्राय बिंदो बचासी वैकुंठ गुणा वर्णम तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः बसे ही यशस्येन्द्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। अर्थात जो इंद्रियों को पूर्णतः बस में रखते हैं, इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हुए समझाते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्णा भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्णा भावनामृत नहीं होता तब तक इंद्रियों को बस में करना संभव नहीं है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराजा अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराजा अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को बस में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत में ने श्लोक में हुआ है। सैवे मन कृष्णा पदारविंदोयाच्य चासिम वैकुंठ वैकुंठ गुणानुर्वर्ण करो हरमे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतु चकार्युच्युत सत्कथोदय मुकुंडलायनीय दर्शने दर्शो तद भृत्याग त्रस्पर्शो गसडेमम घृणाम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमतुल्यस्य रसानम तदर्पिते पादोहरे क्षेत्र पदानु सर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाविनंदने काम च दास्य न तु काम काम्याय यथोत मसलोक जनाश्रयारति। अर्थात राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदु में स्थित कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्ति के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरण बिंदु पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पाँवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन ने बताया। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य शील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मदभक्ति प्रभानेबेन सर्वेन्द्रिय विजय पूर्विका स्वात्मदृष्टि सुलभिति भाव है। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल पर वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु के सारे मलों को जला देते हैं। कितनी अच्छी बात कही। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान अवश्य बताया है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु पर का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गवाते हैं। हमें कृष्ण भावनावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है।
ध्यायोते विषयांस पुंस संज्ञस्त पूज्याते संज्ञा सजाते काम कामात क्रोध है विजयाते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसे आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। अर्थात हमको ये सुनने को मिलता है, जो मनुष्य कृष्ण भावनावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चित ही भोक्तिवाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावनावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार में ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्त के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यामुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावनावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को बस में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देता है। क्रोधावती सम्मोहात मृति विम्रम स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनास्त प्राणयस्यति। अर्थात क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विस्भ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और